नमस्कार दर्शकों, मैं गुरविंदर कौर आपका हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त एक बहुत ही खास बात मैं आपके रूबरू करने आई हूँ। मेरा इस वक्त आपसे रूबरू होना बहुत ज़रूरी रहा। वो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ये कुछ तस्वीरें मैं आपसे शेयर करूँगी जो कुछ विचलित करती हैं, मगर इन तस्वीरों को शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी की जान, किसी के घर का, किसी के जिंदगी जो है वो दांव पे लगी है। ऐसा नहीं कि जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, इस वक्त आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे इस खबर के बाद, चाहे 2 दिन के बाद, ये जो तस्वीरें जिनकी हैं वो आपके रूबरू होंगे और अपनी बात को आपके समक्ष रखेंगे। हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कानून इंसाफ कब करेगा। अगर हमारी ये खबर से कानून की आंखें खुलती हैं या उनके कानों में कुछ ऐसी बात जाती है जिससे किसी का भला होता है, किसी का घर उजड़ने से बचता है, तो मैं ये आपसे वादा करती हूं कि इस न्यूज़ के बाद, इस खबर के बाद अगर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया तो इन तस्वीरें जो हैं जिनकी हैं उनको आपके समक्ष ज़रूर लाऊंगी और अपनी बात रखने का उनको मौका ज़रूर दूंगी। इससे पहले मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। वो ये मुद्दा है कि कुछ अपने लोग, आज मसला बन जाता है प्रॉपर्टी का, आज मसला बन जाता है छोटी छोटी बातों पे लोग क्या करते हैं, हथियार उठा देते हैं। चाहे आगे बच्चे खड़े हों, बूढ़े खड़े हों, जवान खड़े हों, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ रंजिश को मिटाना है, रंजिश को, उस इंसान को मिटाना है जो उस प्रॉपर्टी का हकदार है। ऐसा मुद्दा आज नहीं, बहुत ही पुराना मुद्दा है और बहुत सी दुनिया इस मुद्दे के बारे में बात करती है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, कई फाइल्स बनती हैं, कई फाइल्स दब जाती हैं। लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कहते कि सारे मुद्दे जो हैं वो दब जाते हैं, सारे मुद्दे जो दफन हो जाते हैं। जो सच है वो सामने जरूर आता है। ज्यादा मैं आपका वक्त ना लेते हुए अब मैं काम की बात करती हूं। आज जैसे एक नारा है हमारे मोदी सरकार का, मोदी जी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। आज देश की बेटी अपने आप पे गर्व करती है कि मैं इस हिंदुस्तान की बेटी हूं, मगर जब उसके साथ कभी कुछ हादसा हो जाता है तो वो चीजें, गर्व जो है वो मायूसी और दुख का कारण बन जाती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी किससे बचाओ? ससुराल वालों से बचाओ, ऐसे लोगों से बचाओ जिनकी खुद की बेटियां होती हैं लेकिन वो दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझते। ना ही वो उसको बहू समझते हैं, ना ही वो बेटी समझते हैं। वो सिर्फ समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पे हक रखने वाली एक लड़की है। ऐसा क्यों हमारे समाज में, ऐसा क्यों है? क्यों हमारे समाज के लोग उन बेटियों का साथ नहीं देते, उन बहुओं का साथ नहीं देते जो अपने बच्चों के राइट्स के लिए, अपने पति के राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं? उनकी आवाज को दबाया जाता है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई सच्चा होगा वो बच जाता है। ऐसा होता है कभी? जो सच्चा है वो बच जाता है? नहीं, सच्चाई को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सुना था, किताबों में पढ़ा था, सुना था, बड़े बूढ़ों से सुना था, किताबों में पढ़ा था, संघर्ष करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि संघर्ष करना हमने किया, आपने किया, सब करते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। ऐसा क्यों? इंसाफ की ही लड़ाई क्यों लड़ी जाती है? झूठ के लिए क्यों नहीं लड़ा जाता? झूठ तो लोग बोलते हैं और झट से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों?
आखिर हमारा समाज इतना कमजोर है? मैं आज आपको जो शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिखाऊंगी, एक बेटे और एक बहू की हैं। मैं उनका नाम भी मेंशन करूंगी। सिर्फ मैं आपसे उनका नाम इसलिए मेंशन नहीं करना चाहती कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि कानून जो है वो सबके साथ है और कानून इनका भी साथ देगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और देखिए कैसा इंसाफ है। बहू बेटे को मारा जाता है प्रॉपर्टी के लिए, उसके बाद एमएलसी होता है, एमएलसी नंबर भी मिलता है। एक दिन एमएलसी होता है, दूसरे दिन तक वो वेट करते हैं कि एफआईआर मतलब कि उनके खिलाफ हो, जो जिन्होंने ये ऐसा इतना घिनौना काम किया है, मारने का, जान से मारने का काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लगती। सारा दिन वो वेट करते हैं कि एफआईआर लगे, उनके एफआईआर नहीं लगती। क्यों? किस वजह से? खैर, ये रही बहुत ही गंभीर बातें हैं और मुझ जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि गहराई में जाते हैं लेकिन इंसाफ के लिए लड़ते जरूर हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि हर चीज के लिए लड़ाई लड़ना भी ठीक नहीं है। हर चीज के लिए लड़ना भी ठीक नहीं है, लेकिन जहां अपने इज्जत का सवाल हो, जहां अपने हक का सवाल हो, वहां लड़ना भी जरूरी है। तो खैर, ये बातें रही बात की। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूं और उस तस्वीरों को आप देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कैसा एक घिनौना पाप लोग करते हैं और झट से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, एक बेटा, एक पति जो अपनी पत्नी को अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से बचाते हुए इतना घायल हुआ। देखिए ये तस्वीरें हैं जानीपुर इलाके की और ये जो केस है, ये केस है जानीपुर चौकी में। केस इंतज़ार में है कब कानून का इंसाफ होगा और इनको इंसाफ मिलेगा। एमएलसी नंबर जैसे आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में एमएलसी नंबर है। आपको बता दूं, जो एफआईआर करना चाहते हैं, इन्होंने जो एफआईआर की जो धाराएं लगाई हैं 354, 354 बी, 323, 341, 506 और 392 आईपीसी,